तो चैतन्य महाप्रभु के इस जन्म दिवस पर, इस आविर्भाव तिथि पर हम एक सुंदर भजन गाएंगे। ये भजन यहाँ बोर्ड पे है और आप मोबाइल में भी इसको देख सकते हैं। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीरा गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीरा आर कबे हृदय चांदे करुणा होइबे संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे आर कबे हृदय चांदे करुणा होइबे संसार बासना मोर हबे तुच्छ गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीरा गौरांग गौरांग आर कबे हृदय चांदे करुणा होइबे संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे आर हृदय विषय छड़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे आम हेरा बसे श्री वृंदावना विषय गौर हरि रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति तबे हम बुझाब से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ
रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। रूप रघु जय रूप सनातन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलो बोलो जोर से, प्रेम से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। शिवो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। शिवो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिवो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bolo Shivo Anita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jai Gurudev 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 Jai Gurudev Gaur Premanande Shri Gauranga Mahaprabhu ki Shriman Gauranga Mahaprabhu ki Shri Shri Prem Purushottam Avatar Shri Gauranga Mahaprabhu ki Gaur Premanande Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ। हरे कृष्णा तो सभी से अनुरोध है कृपया थोड़ा आगे आ जाइए, सभी तो थोड़ा आगे आ जाइए क्योंकि और भी भक्त आएंगे। हरे कृष्णा। और माता जी लगते हैं सब दीवार के साथ रहना चाहते हैं आराम से थोड़ा पीछे बैठ के लेट, जो थोड़ा पीछे लेट के बैठना चाहते हैं ठीक है, लेकिन बाकी जो इनको कोई प्रॉब्लम है ये थोड़ा आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। तो शिला चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी है, वो पक्षी जो आसमान में उड़ रहा है, वो कितना भी प्रयास कर ले कभी भी वो आसमान को पूरा नहीं कर सकता, वो आसमान को पूरा कवर नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह कोई कितना भी प्रयास कर ले, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अनंत लीला है उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकता। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आज शुभ आविर्भाव तिथि है, तो यद्यपि यह अगाध समंदर की तरह है, लेकिन हम उसमें से थोड़े कुछ बूंद की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत में ये सुंदर श्लोक है, हम इसका पाठ करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे गान कीजिए। सर्व सद्गुण पूर्णां तां वंदे फाल्गुन पूर्णिमां, यस्यां श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्णः कृष्ण नामभि। सर्व सद्गुण पूर्णां तां वंदे फाल्गुन पूर्णिमां, यस्यां श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्णः कृष्ण नामभि। सर्व सद्गुण पूर्णां तां वंदे फाल्गुन पूर्णिमां, यस्यां श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्णः कृष्ण नामभि। सर्व सद्गुण पूर्णां तां वंदे फाल्गुन पूर्णिमां, यस्यां श्री कृष्ण चैतन्यो
अवतीर्णः कृष्ण नामभि सर्वसद्गुणपूर्णां तां वन्दे फाल्गुनपूर्णिमां यस्यां श्रीकृष्ण चैतन्यो अवतीर्णा कृष्ण नामभि। माताजी सर्वसद्गुणपूर्णां तां वन्दे फाल्गुनपूर्णिमां यस्यां श्रीकृष्ण चैतन्यो अवतीर्णा कृष्ण नामभि। इस श्लोक के शब्द अनुवाद मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सर्व सभी सत शुभ गुण गुण पूर्णाम पूर्ण ताम वह वंदे मैं प्रणाम करता हूँ फाल्गुना फाल्गुन मास की पूर्णिमा पूर्णिमा की संध्या यस्याम जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण अवतरित हुए कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम भी पावन नाम के कीर्तन सहित। इस श्लोक के अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की अनुवाद। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। मेरे पीछे पीछे कहिए। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। श्री गौरांग महाप्रभु की हरे कृष्णा। तो आज वही संध्या है, अभी संध्या आने वाला है, जिस संध्या के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, और उस संध्या को हम प्रणाम करते हैं। जो लेखक हैं वो प्रणाम कर रहे हैं उस संध्या को, क्योंकि उस संध्या से ज्यादा शुभ संध्या और कोई हो नहीं सकता। तो आज से प्राय 540 साल पहले, ठीक 540 साल पहले, माघ महीने में, प्राय जनवरी का जो माघ महीना है, इस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में अवतरित हुए। पहले वो जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आकर अवतरित हुए, और श्री जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सच्ची माता के हृदय में वो स्थानांतर हुए, और फिर 13 महीने सच्ची माता के गर्भ में रहे। तो 1485 के मसीहा में भगवान हृदय से सच्ची माता के हृदय पे गए, और ठीक 13 महीने बाद आज की तिथि में, फाल्गुन महीने के इस पूर्णिमा तिथि के संध्या काल में, जब सारे शुभ लग्न थे, उस समय परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण गौर वर्ण लेकर इस धराधाम में, नवद्वीप धाम में अवतरित हुए। हरि बोल। श्री गौरांग महाप्रभु की। अरे महाप्रभु का जन्मदिन है, थोड़ा खुशी नहीं है शायद? अपने जन्मदिन में तो धूम धूम नाचते हैं, और महाप्रभु जन्मदिन में थोड़ा जोर से बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की। तो महाप्रभु सुन रहे हैं,
कौन कौन चिल्ला रहे हैं। तो इस संध्या को इसीलिए परम शुभ संध्या माना जाता है। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस संध्या में यहाँ उपस्थित हैं, और हमारा डबल सौभाग्य है कि हम उस जगह में उपस्थित हैं जहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने वाले हैं और उनका महाअभिषेक होने वाला है। हरि बोल। तो ये कोई संजोग नहीं है, ये भगवान का विशेष कृपा है हम सबके ऊपर। तो आप सबके लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलिए। अरे अपने लिए इतना कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जोर से बोलिए हरि बोल। अभी मैं आधा घंटा बोलने वाला हूं, उसमें कम से कम 50 बार आपको जोर जोर से हरे कृष्णा बोलना है। प्रस्तुत रहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे इसीलिए ही कि लोगों को हरे कृष्णा कराना है। कोई क्लास, कोई लेक्चर, कोई शास्त्र नहीं, चैतन्य महाप्रभु केवल ये हरे कृष्णा कराने आए थे। तो इसलिए उनके जन्मदिन पे हम जितना ज्यादा हरे कृष्णा कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण आज से 5000, जो मोबाइल फोन है थोड़ा साइलेंट कर लीजिए सब कोई। तो आज से 5000 साल पहले जब श्री भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवत गीता का ज्ञान सुनाए, और सुनाकर उन्होंने जो मनुष्य के लिए उपदेश उन्होंने प्रदान किया, किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। तो लोग सोचे कि वो तो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए थोड़ी था। हम तो जो है खाओ पियो ऐश करो, ये इंस्ट्रक्शन तो सब अर्जुन के लिए है। लेकिन भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सभी जन समाज को यह शिक्षा दिया था। लेकिन भगवान 125 साल बाद अपने धाम लौट गए, और फिर अपने धाम पे रह के ऊपर से देख रहे हैं अपने सीसीटीवी कैमरा से क्या कर रहा है जो मनुष्य है। लेकिन देखे कि भगवत गीता तो जैसे हमारा नाम है भगवत गीता एज इट इज, प्रभुपाद ने दिया है, तो सभी ने वही भगवत गीता को लेकर अपने घर पे एज इट इज रख दिया है। कोई ना तो उसको पढ़ रहा है, कोई ना तो उसके शिक्षा पालन कर रहा है। अब कैसे? कलयुग भी बढ़ रहा है, तो कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, और कोई गीता पढ़ नहीं रहा है, कोई आचरण नहीं कर रहा है, तो कैसे जो कलयुग का जो मनुष्य है वो सुखी हो सकता है? तो बहुत ही कष्ट में वो जीवन बिता रहा है। तो भगवान को बहुत कष्ट हो रहा है अपने धाम में, कैसे मैं इन्हें उद्धार कर सकता हूं? सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, ऐसे सोचते हुए कुछ समय दे रहे हैं, चलो सुधर जाएगा सुधर जाएगा। लेकिन ये सुधर क्या जाएगा? ये तो और नीचे पतित होते जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तेज गति से नरक की ओर जा रहा है, हाईवे टू हेल। और इस सब देखकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। तो भगवान फिर इंतजार करते हुए 4500 साल जब बीत गया, तब उन्होंने सोचा नहीं, अब मुझे फिर से इस धराम धाम पर अवतीर्थ होना होगा, और इस बार भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में मुझे अवतीर्ण करना होगा। इन्हें शिक्षा देना होगा किस तरह भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, तभी ये सीखेंगे। आपने आचरे प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से मुझे जीवों को सिखाना है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने इच्छा किया, और ठीक इस फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन भगवान इस धराधाम पे अवतरित हुए, और वो समय संध्याकालीन समय था। तो भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी 6 कारण बताते हैं। 3 अंतरंग कारण, 3 बहिरंग कारण, 3 अंत कारण है, 3 बाह्य कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का एक मुख्य कारण था कि लोगों को भगवान का नाम संकीर्तन प्रवर्तन कराना, इस युग का युग धर्म को प्रचार करना। हर युग का युग धर्म होता है। सत्ययुग का ध्यान करना, त्रेता युग का यज्ञ करना, द्वापर युग में अर्च विग्रह का सेवा करना, और कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करना। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय निकाला कि मैं जब अवतरण करूंगा तो इस समय में अवतरण करूंगा जब सारे लोग भगवान का नाम उच्चारण कर रहे होंगे। और ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि उस समय सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर सब देवी देवताओं के पास जा रहे थे। कोई दुर्गा के पास, कोई काली के पास, अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्या देही देही देही, इसी के लिए सब देवी देवताओं की उपासना कर रहे थे। तो इस बीच में कोई हरि ध्वनि और भगवान का नाम प्रवर्तन कैसे हो सकता है? तो भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया। और भगवान जो व्यवस्था करते हैं वो परफेक्ट होता है। तो भगवान ने एक ऐसा व्यवस्था किया कि जिस दिन भगवान अवतीर्ण होने वाले थे, जिस समय, उस समय पूर्णिमा का दिन था, लेकिन पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को राहु ने खा लिया। हरे कृष्णा। राहु खा जाता है, कभी देखें ये दृश्य? ऐसे बोला जाता है कि देखना नहीं है, लेकिन मन तो करता है थोड़ा देख लें ऐसे क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे अगर, तो देखेंगे एक बड़ा सा जानवर जैसा है, वो ऐसे चंद्रमा को खा रहा है, वो राहु है। तो उसी को साइंटिस्ट लोग लूनर एक्लिप्स बोल रहे हैं या चंद्र ग्रहण। तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और इस अशुभ घड़ी में सारे नवद्वीप वासी, सब आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, सब आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। डरिए मत, सब डरिए मत, आगे आइए। हम लोग पूर्ण शाकाहारी हैं और आज उपवास भी है। आगे आ जाइए, सब आगे आ जाइए। तो ये पूर्ण चंद्र था आकाश में, और उसको कौन खा गया? राहु महाराज खा गए। और जब राहु खा गया तो ये बहुत ही अशुभ समय था। सारे नवद्वीपवासी जो भी थे, पापी तापी जो भी थे, जो कभी भगवान का नाम उच्चारण तो क्या सुनते भी नहीं थे, यहां तक कि जो मुसलमान लोग थे वो लोग भी देखे कि अरे सब हिंदू लोग जाके गंगा में जाके डुबकी लगा रहे हैं और जोर से हरि हरि ध्वनि कर रहे हैं, हरि 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 हरि। आप लोग तो इतने पापी नहीं हैं, आप लोग तो सब शुद्ध भक्त हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, हरि हरि। अरे पापी लोग भी जोर से बोल रहे थे अपने पाप से मुक्त होने के लिए। तो सारे पापी तापी जितने भी थे, और यहां तक कि अन्य धर्म के लोग, वो सब गंगा में जाकर, ऐसा विधि है कि जब तक ग्रहण चलता रहे तब तक पानी में आधा डूब के रहना है। हरे कृष्णा। जब तक ग्रहण चलता रहे, कभी कभी ग्रहण 2-3 दिनों तक भी होता है, तो 2-3 दिन तक पानी के अंदर रहना है। तब तक वो वहां पानी में रहकर क्या करना है? हरि 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 ध्वनि करते रहना है। और जब पूरा नवद्वीपवासी ये हरि ध्वनि कर रहे थे, पूरा नवद्वीप गूंज रहा था हरि ध्वनि से, और जो चंद्रमा है उसको राहु ग्रास कर गया था, अंधकार हो गया था, जैसे अमावस्या का रात है। उस समय ठीक संध्या के समय श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर में, सची माता के घर में एक पूर्ण चंद्र, जो कि कोटि कोटि चंद्र की तरह जिनका तेज था, इतने तेजवान होकर उनके गर्भ से प्रकट हुए श्री गौरचंद्र भगवान की। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब इस आकाश में उस चंद्र का क्या काम है जिसमें इतने सारे दाग हैं, जब नवद्वीप में एक गौर चंद्र का उदय हुआ है। हरि बोल। तो जब गौर चंद्र उदय हो चुके हैं तो इस आकाश के चंद्र को कौन भला देखना चाहेगा? उसमें तो ऐसे दाग भी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए तो उस समय पूरा नवद्वीपवासी गंगा के तट पर रहकर क्या कर रहे थे? हरि 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 हरि।
और इसी हरि ध्वनि के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु की। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मेरे आने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो जन्म होते ही पूर्ण हो गया कि मैं जन्म होते ही सभी लोग हरि ध्वनि में लगे हैं। और यही तो मैं चाहता था कि सब कोई भगवान का नाम उच्चारण करे, और यही भगवान के नाम से कलियुग के लोग उद्धार हो सकते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यहां होते हय सब जगत निस्तार। कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप से अवतरण होते हैं, और इस नाम के माध्यम से जग के सारे लोग उद्धार हो जाएंगे। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे प्रकट हुए, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु एक नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। तो सच्ची माता ने उन्हें प्रेम से नाम दिया निमाई। और श्री जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने देखा कि इस बालक का जो अंग है, इसके जो हाथ हैं, इसके जो पैर हैं, इसके जो उंगली हैं, इतने छोटे छोटे, इतने सुंदर, गौर वर्ण स्वर्ण वर्ण के हैं। इतना सुंदर बालक देखकर उन्होंने नाम दिया, उनका गौर वर्ण देखकर उन्होंने नाम दिया गौरांग। जय गौरांग महाप्रभु की। और जो नवद्वीप के जो माताएं थी, जो माताएं अपने वात्सल्य भाव से इस छोटे से शिशु को लेकर, वो उन्होंने जब दर्शन किया, तो माताएं सबसे पहले वो शिशु जो होता है उसको देखकर वो रह नहीं सकते हैं, पहले ही उसको पकड़ लेते हैं। फिर झगड़ा होने लगता है, अरे मुझे थोड़ा दो, मुझे थोड़ा दो। तो झगड़ा होने लगा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और लेके कोई ऊपर उछालने लगा, कोई गोद में खिलाने लगा। और उनका गौर वर्ण देखकर, क्योंकि वो हरि की तरह दिख रहे थे, कृष्ण की तरह, तो उन्होंने जो नवद्वीपवासी जो माताएं थे, उन्होंने नाम दिया गौर हरि। जय गौर हरि की। और निमाई के जो दादाजी थे, नाना जी, सच्ची माता के पिता, वो बहुत विद्वान पंडित थे और वो ज्योतिष भी थे। आजकल के जैसे ज्योतिष नहीं, सच्चे ज्योतिष थे, जो कहते थे वो सच होता था। तो ये ज्योतिष उन्होंने नाम दिया, क्योंकि उन्होंने उनका सारा जात कर्म किया, और उन्होंने देखा कि ये जो बालक है आगे चलकर पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, पूरे विश्व को ये पोषण देने वाला है, इसलिए इसका नाम है विश्वंभर। जय विश्वंभर भगवान की। तो इस तरह से निमाई के अनेक नाम दिए गए, और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरे आने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया। सब लोग हरि नाम कर रहे हैं, सब लोग नवद्वीपवासी भगवान का नाम कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा क्यों ना ये सिलसिला चलता रहे, क्यों ना इस ट्रिक को आगे बढ़ाया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने कोमल थे कि सारे नवद्वीप वासियों के प्राण धन थे। लोग अपने बच्चों को साइड में रखकर चैतन्य महाप्रभु को प्रेम करते थे। अपना बच्चा रो रहा है, ठीक है तू रोते रहे, बाद में देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु को पहले निमाई को देख लेती हूं। निमाई रोने से ऐसा लगता था जैसे कि छाती फट जा रहा है, कलेजा फट जा रहा है। निमाई को रोते हुए कोई नहीं देख सकता था। नवद्वीप का कोई एक व्यक्ति निमाई को रोते हुए नहीं देख सकता था। अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे, इतने सुंदर निमाई। तो निमाई ने इसी भाव को उन्होंने हथियार बना लिया। वो समझ गए कि लोग पागल की तरह वो चाहते हैं कि मैं कभी ना रोऊं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो रोना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, रोना स्टार्ट किए हैं। छोटे से बच्चे हैं तो रोना आरंभ किए, और नवद्वीपवासी सब सुने कि निमाई रो रहा है। कोई रसोई छोड़ के
कोई गाय दूर है वो छोड़ के, कोई किसी पति को खाना खिला रहा है उसी को छोड़ के, कोई सब कुछ अपना काम छोड़ के कहां दौड़ रहे हैं? सची माता के घर पे निमाई को चुप कराना है। कोई आके उन्हें गोद में खिला रहा है, निमाई निमाई निमाई, कोई उसे कुछ संदेश खिला रहा है, कोई खीर खिला रहा है, कोई पानी खिला रहा है, पिला रहा है, कोई ऊपर ऐसे झूला झूला रहा है, कुछ भी तरीका लगा रहे हैं, लेकिन उसको चुप करना है। लेकिन निमाई चुप नहीं हो रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं, मैं करके। अरे सभी तरीका हमने अपना लिया, उसको सब लोग मिलके बोले क्या करना है, क्या करना है। और तब तक वो रोते रहे, तब तक रोते रहे, तब तक रोते रहे, जब तक सब मिलकर अपने दोनों हाथ उठाकर सबने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सुनते ही निमाई चुप हो गए और बहुत खुशी होकर मुस्कुराने लगे। तो सबने सोचा अच्छा ये तरीका है, निमाई को अगर चुप करना है तो क्या करना होगा? बड़े जोर से उच्च स्वर से क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक उत्सव बन गया। जब भी निमाई रोते सब नवद्वीपवासी वहां जमा हो जाते और सब मिलकर क्या करते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निमाई चुप हो जाते हैं। तो कभी कभी निमाई एक दिन के लिए रोते नहीं, तो सब नवद्वीपवासी जो माताएं हैं वो सोचते हैं अरे निमाई रो नहीं रहा है, निमाई क्यों नहीं रो रहा है, अरे निमाई क्यों नहीं रो रहा है, वो ठीक तो है ना। कि उनको लगता है ये उत्सव बार बार होना चाहिए, निमाई रोना चाहिए। और जब निमाई रोए तो हम लोग सब वहां जाकर एक साथ सब उच्च स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निमाई क्यों नहीं रो रहा है? तो निमाई भी ऐसा खेल खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो जब और भक्तों की इच्छा भगवान पूरा कैसे न करें, तो निमाई ने सोचा अभी माताएं बहुत चाहते हैं कि मुझे चुप करें, तो चलो रोना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ एक दिन बाद फिर निमाई रोना आरंभ किए। और जैसे ही निमाई रोना आरंभ किए, एक मुहूर्त में सभी नवद्वीपवासी दौड़ते हुए अपने घर से सब काम छोड़कर, सारे इंपॉर्टेंट अर्जेंट मीटिंग छोड़कर, सब कोई हाई कोर्ट का जज भी अपना जजमेंट छोड़कर सब कोई दौड़ा है सची माता के घर पर। और सब एक साथ मिलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निमाई चुप नहीं हुए। हरे कृष्णा, निमाई चुप नहीं हुए। तो बोला अरे हमने तो हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया, निमाई चुप नहीं हो रहा है। वो और जोर से रोने लगे, जोर से रोने लगे। तो सबको लगा शायद निमाई थोड़ा ऊंचा सुनता है, अभी बड़ा होने लगा है, इसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। थोड़ा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ध्वनि सुनकर निमाई चुप नहीं हुए और जोर से रोने लगे। तो सब नवद्वीपवासी जो माताएं हैं बोले अरे तुम लोग क्या आज खाए नहीं हो? आप लोग तो खाए नहीं है, सब उपवास कर रहे हैं, लेकिन नवद्वीपवासी तो सब खाए हुए थे। बोले तुम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं हो, निमाई रो रहा है और तुम लोग हरे कृष्ण महामंत्र इतने धीरे धीरे कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है निमाई को चुप कराना है कि नहीं, कराना है कि नहीं? तो और जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब पूरा नवद्वीप गूंजने लगा हरि ध्वनि से, तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए
चुप हो गए। हरि बोल, जय निमाई प्रभु की। तो निमाई चुप हो गए, नहीं तो और गला बैठ जाता हमारा। तो इस तरह निमाई बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा जो आने का उद्देश्य है ये लोग समझ गए। तो निमाई ऐसे बार बार रोते थे और सभी नवद्वीपवासी बार बार आकर महामंत्र करते थे। तो इस तरह निमाई हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने लगे और निमाई के ऐसे अद्भुत लीलाएं करने लगे, क्योंकि निमाई स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण तो कितने सुधरे हुए थे, सबको पता है। अपने बाल रूप में कितने सुधरे हुए थे। किसी के दूसरे घर में जाके मटकी फोड़ना, उसके जो बछड़ा है उसको खोल देना, कोई बच्चा सो रहा है उसको जाके गाल टान के खींच के चले आना, चिमटी काट के। तो बड़े ही सुधरे हुए थे भगवान कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे पीछे रहेंगे, वो भी तो कृष्ण ही है। बोले कृष्ण ने इतना सब लीला किए थे, मैं नहीं करूंगा तो मेरा नाम कैसे रहेगा, तो मुझे भी थोड़ा लीला करना पड़ेगा। तो निमाई ने अपना लीला बाल लीला आरंभ किया। सुनना चाहते हैं? केवल प्रभु जी लोग, माता जी लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? जोर से बोले। तो एक दिन निमाई जब छोटे से बालक थे तो वो केवल छोटे ऐसे रेंग रहे थे, घुटनों पे रेंग रहे थे। तो एक बड़ा सांप, जहरीला सांप, वो जगन्नाथ मिश्र के जो फेंस बना था, झाड़ बना था, उसके बीच में घुसते हुए जगन्नाथ मिश्र के घर पे घुस गया, उनके आंगन में। और वहीं निमाई खेल रहा है और निमाई तब देखे कि वो सांप आ गया है। तो निमाई ने सब, उसके जो संबंधी हैं वो सब दूर से देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, सांप सांप सांप, निमाई को बचाओ। और ऐसे निमाई को बचाओ बचाओ करते हुए निमाई दौड़ते हुए जाकर उस सांप के पूंछ को पकड़ लिया। बोले कहां जा रहा है, रुक जा। वो सांप छटपटा के जा रहा है, छोड़ दो मुझे। और वो सांप को पकड़ लिया। निमाई, छोटा सा निमाई 1 साल का, और पकड़कर जब उसने पकड़ लिया तो ये सांप निमाई के पूरे शरीर में ऐसे रोल हो गया, पूरे शरीर को ऐसे रोल कर लिया और फिर ऐसे गोल गोल होकर वो सो गया। और छोटा सा निमाई उस सांप के ऊपर ऐसे बैठ के वो सो रहा है, आनंद में खेल रहा है। और जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता देखकर ये दृश्य, उनके तो जैसे सारे प्राण निकल गए। हे भगवान, कोई बचाओ, मेरे निमाई को बचाओ, ये सांप मेरे निमाई को खा जाएगा। ये निमाई इतना छोटा सा है, ये इसको क्या पता नहीं, खिलौना समझ के खेल रहा है, हंस रहा है, उसके ऊपर बैठ के मजे मार रहा है। अरे इसको कोई बचाओ। लेकिन निमाई छोटे से उस सांप के ऊपर खेल रहे हैं, क्योंकि वो सांप कौन था? वो सांप अनंत शेष थे, अनंत शेष के अवतार थे। वो आए थे भगवान के साथ लीला करने के लिए। तो अनंत शेष के ऊपर भगवान नारायण रहते हैं, तो वही दृश्य था। अनंत शेष के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु, और बाकी महाप्रभु तो बड़ा आनंद आ रहा है, अनंत शेष को बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता का प्राण निकल रहा है। हे भगवान, इसको कोई रक्षा करो। तो किसी तरह सब कोई डर के चिल्ला रहे हैं। तो अनंत शेष ने देखा, अरे सब कोई डर रहे हैं, ज्यादा और लीला करने से अच्छा नहीं है, चलो यहां से निकल चलते हैं। तो धीरे धीरे वो जाने लगा। और जैसे ही वो जाने लगा तो छोटे से निमाई वो क्या कर रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अरे रुक, कहां जा रहा है? उसको पूंछ को पकड़ने के लिए उसको दौड़ा रहे हैं। तो ये घर वाले बोल रहे, अरे निमाई वो खिलौना नहीं है, तेरे लिए सांप वाला खिलौना ले आएंगे, उसको छोड़ दे। तो उसको पकड़ ले रहे हैं, और जैसे ही पकड़ ले रहे हैं, निमाई उनसे जब थोड़ा सा छूट जा रहा है, फिर दौड़ रहा है उसको लाने के लिए, सांप को लेने आने के लिए, फिर उसको पकड़ ले रहे हैं। और ऐसे करते हुए वो सांप फिर निकल जाता है। तो इस तरह से निमाई उद्धार हो जाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता फिर जब देखते हैं कि निमाई उद्धार हो गया,
तो उसके ऊपर सारा मंत्र और जो है पूजा और अर्चना करते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। और सभी नवद्वीपवासी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर और कोई संकट ना आए, इसलिए सब मिलकर फिर से सब क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, ये अनंत शेष का जो लीला है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं उसको उसके जीवन में कभी भी जो है मृत्यु रूपी काल सर्प का भय नहीं होगा। हरि बोल। तो इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा बड़े होने लगते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पैरों पे चलने लगते हैं, और जब पैरों पे चलने लगते हैं तो सच्ची माता उनको कुछ गहना पहना देती है, कुछ अलंकार पहनाने लगती है, पायल और कमर में कमरबंद, बाजूबंद, कड़ाई और यहाँ पे सब नुपुर, घुंघरू आदि पहना देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आंगन में खेल रहे हैं, तो दो चोर एक बार वो देखते हैं कि ये सुंदर सा बालक कौन है जिसकी इसमें इतने सारे गहने लगे हैं। अरे इसको अगर हमने आज लूट लिया, अगर ये हमारे हाथ लग गया तो जीवन भर और चोरी नहीं करना पड़ेगा। इतने सोने जवाहरात इसमें लगे हैं, पूरा जीवन भर बैठ के खाएंगे। चलो इसको आज लूटते हैं। तो वो दोनों बोले अरे लेकिन बच्चा है, बच्चे को क्या पसंद है खाने में? मिठाई, लड्डू। आपको लड्डू पसंद है, निमाई को कुछ और पसंद है। तो बंगाल में जो बच्चे लोग हैं उनको संदेश पसंद होता है, सौंदेश बोलते हैं। तो सौंदेश जो है वो छेना का एक मीठा होता है। तो उन्होंने कुछ संदेश खरीद के लाया और निमाई के पास गए, बोले ए बच्चे सुन सुन सुन, इधर सुन, तेरे लिए कुछ मिठाई लाए हैं हम लोग। अच्छा मेरे लिए मिठाई लाए हैं? मुझे मिठाई बहुत पसंद है, दीजिए दीजिए। हाँ तुझे मिठाई भी देंगे और तुझे कंधे पे बैठ के सैर भी कराएंगे, सवारी कराएंगे। बोले अरे वाह, मतलब डबल फायदा, मिठाई भी मिलेगा और सैर भी फ्री का। ठीक है, तो उसको ऊपर बिठा लिए और बिठा के फिर वहां से चल दिए कंधे पे, और एक एक संदेश दे रहे हैं। निमाई भी संदेश खा रहा है, बढ़िया है, अरे खत्म हो गया और दो। तो वहां से सप्लाई चल रहा है, निमाई कंधे के ऊपर बैठकर खा रहे हैं संदेश, और ये चल रहे हैं और खोज रहे हैं एक ऐसा खुफिया जगह जहां इसको रखेंगे और इसको लूटेंगे, और उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे लूटने के बाद। तो वो जगह खोज रहे हैं और वहां जा रहे हैं, और निमाई संदेश खाते जा रहा है। तो एक जगह आया, दूसरे ने बोला अरे भाई संदेश खत्म हो गया, आप कहाँ लूटेंगे? बस यही जगह ठीक है, यहीं रखते हैं, कोई नहीं है, यहाँ उतार लो और इसको लूटते हैं, यहाँ कोई नहीं है, संदेश भी खत्म हो गया। तो वहां पे उतार दिए, और जैसे ही वहां उतार दिए, वहां अंदर से सच्ची माता आई। निमाई तू कहाँ था? बोले ये कौन है? निमाई तू कहाँ था? और निमाई को आके गोद में पकड़ लेती है। फिर ये दोनों चोर देखते हैं कि ये तो वही जगह है जहां से निमाई को उठाए थे, जहां से निमाई को उठाए थे घुमा फिरा के वहीं ले आए। अरे ये कैसे हुआ? तो बोल रहे अरे निमाई कहाँ था? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा निमाई कहाँ था? नहीं वो कहीं खो गया था, उसको हम ढूंढ के संदेश खिलाते हुए लाए हैं। आप थोड़ा निमाई का ख्याल रखिए, बच्चा है खो जाएगा, थोड़ा ध्यान से रखिए। तो निमाई देख रहा है, अच्छा मुझे ढूंढ के लाए हैं, मेरा गहना लूटने वाले थे अभी। तो बोल रहे हैं ठीक, आपको कुछ चाहिए? नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हरे कृष्णा, इसको ध्यान पूर्वक रखिए। और उन बोले अरे संदेश भी गया, गहने भी गए। तो निमाई ने उनको फ्री का सवारी ले लिया, मिठाई भी खा लिया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। जय निमाई भगवान की। तो इस तरह से निमाई जो है अपना बाल लीला कर रहे थे। फिर और थोड़ा बड़े हुए, और जब थोड़े बड़े हुए तो आ गए अभी गंगा के तट पर आ गए और वहां अपना लीला करने लगे। पहले तो अकेले लीला करते थे, अब उनका एक ग्रुप बन गया, गौर निताई ग्रुप। वो तो खुद ही गौर महाप्रभु हैं, तो
तो गौरांग ग्रुप उनका ही ग्रुप है, गौरांग ग्रुप। तो हम लोग जैसे ग्रुप बनाते हैं गौरांग ग्रुप, उनका तो ओरिजिन है गौरांग ग्रुप। तो ग्रुप बना ली, उसमें बहुत सारे उनके बंधु थे और सब मिलकर फिर अपना लीला करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब थोड़े से बड़े हो गए तो गंगा के तट पर जब जाने लगे स्नान के लिए, तो गंगा के तट पर कुछ जो लड़कियां हैं, युवती हैं, अभी विवाह करने के उम्र आ चुका है, तो वो क्या करते हैं, गंगा के तट पर ऐसे बालू से शिवलिंग बनाते हैं। शिवलिंग बनाकर उनको पूजा करते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें एक सुंदर सा क्या मिलेगा, सुंदर सा पति मिलेगा, पति मिलेगा। तो कलयुग में कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन ये पति चाहते थे शिव जी से। तो उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे आंख बंद करके, और वो निमाई आके क्या करते थे, वो शिवलिंग के ऊपर जाके बैठ जाते थे। हरे कृष्णा। तो ये आंख बंद के प्रार्थना कर रहे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। जब आंख खोले तो देखे निमाई बैठा है। तू हमारे शिवलिंग के ऊपर कैसे बैठ गया है? अरे यहां शिव जी है, तो शिव जी के ऊपर ही बैठ गया है। साइड में बैठता, इधर लेफ्ट में राइट में, ऊपर बैठ गया है। तुझे पता नहीं शिव जी तुझे त्रिशूल से क्या करेंगे। अरे शिव कुछ नहीं करेगा मेरा, वो खुश है मैं उसके ऊपर बैठा हूं। अरे मैं उसका स्वामी हूं और वो आज बड़ा खुश है कि मैं उसके ऊपर बैठा हूं। वो तो खुशी से नाच रहा होगा। बोले देखो, छी छी छी, ये निमाई तो छोटा सा बच्चा होकर शिव जी को ऐसा कह रहा है, शिव जी को ऐसा कह रहा है। शिव जी तुझे कितना दंड देंगे तुझे नहीं पता। बोले अरे ये शिव जी और ये जितने भी सब हैं सब मेरे सेवा में लगे हुए हैं, तुम लोग चिंता मत करो। और तुम लोग पूजा कर रहे थे शिव जी के किस लिए? सुंदर पति के लिए, है ना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम सबको 100 साल का बुढ़ा मिले और उससे तुम्हें 100 बच्चे जन्म हो, ये आशीर्वाद तुम्हें देता हूं, जाओ। तो ये जब सुनते थे वो लड़कियां, हमें बुढ़ा पति मिले, ये आशीर्वाद दे रहा है, तो जोर से उसे दौड़ाते थे और निमाई भाग जाता था। जय निमाई भगवान की। तो एक आखिरी लीला करके मैं शेष करूंगा। तो आपके लिए जो ड्रामा है भक्तों का प्रस्तुत हो गया है, ये शेष लीला है। ऐसे तो लीला समंदर की तरह है। और एक लीला सुनना चाहते हैं? तो निमाई गंगा के तट पे जाते थे और जो नवद्वीप के जो ब्राह्मणगण हैं, बड़े स्ट्रिक्ट ब्राह्मण रहते थे, ऐसे मजाक वाला नहीं। तो वो दोपहर को गायत्री करेंगे, 3 बार गायत्री करेंगे। तो गंगा में जाकर अपना जो है जनेऊ, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, राधा श्याम सुंदर की, गौनिताई की, श्रील प्रभुपाद की। तो अपना जो जनेऊ है पैता, उसको लेकर पानी के अंदर डूबकर वो सब गायत्री कर रहे हैं। तो आंख बंद करके गायत्री कर रहे हैं। और गायत्री जब कर रहे हैं तो उस समय छोटे से निमाई वो क्या कर रहे हैं, वो दर्शन भगवान देंगे। अभी कथा सुन लीजिए फिर दर्शन करेंगे, तो बैठ जाइए। तो छोटे से निमाई क्या करते थे, उनके भक्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाते थे और पानी के अंदर जाते थे। तो सारे ब्राह्मण लोग अपना गायत्री कर रहे हैं, बड़े बड़े ध्यान पूर्वक गायत्री करना पड़ता है, क्योंकि एक बार बीच में टूट गया फिर से करना पड़ेगा। हम लोग के साथ भी होता है, सो जाते हैं तो फिर स्टार्टिंग से। तो कभी कभी लोग आधा घंटा तक गायत्री ही कर रहे हैं, जबकि है 5 मिनट का। तो वहां पे वो गायत्री कर रहे हैं और उस समय निमाई जाते थे और धीरे से जाकर उस ब्राह्मण के धोती खोल देते थे। हे कृष्ण। तो उसका धोती खोल देते थे और वो ब्राह्मण बड़े ध्यान पूर्वक अपना गायत्री कर रहे हैं। और गायत्री खत्म होने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करके जैसे ही गंगा से निकल रहे हैं, चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, बाबा 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 अंदर चली जाइए, अंदर चली जाइए।
आप पूरा नागा बाबा बन चुके हैं, आपका नीचे का भाग और नहीं है। उन्हें कहा गया निमाई, ये निमाई का काम है। निमाई ने मेरा धोती खोल दिया है। और वो जब कोई दूसरा वाला गायत्री करके खत्म हो गया हंस रहा है, अरे इसका निमाई ने धोती खोल दिया है, तो जब वो बाहर निकलता है तो बोलता है अरे तेरा भी धोती खोल दिया है देख, तो उसका भी धोती खोल दिया है। तो इस तरह निमाई अपने बाल लीलाओं से सारे नवदीपवासी को आनंद प्रदान कर रहे थे। तो आज के इस गौर पूर्णिमा उत्सव में यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का जो लीला ये अगाध है समंदर की तरह, लेकिन हम केवल कुछ बूंद ही इसका श्रवण कर सकते हैं। तो अगले साल फिर से हम निमाई का जो कथा सुनेंगे। तो आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है, ये हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु को हमें बसाना है। और ये तभी हो सकता है जब चैतन्य महाप्रभु देखेंगे हमारे हृदय में अहंकार शून्य है। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते थे कि एक जो मंत्र है हमेशा अपने गले में हार की तरह इसको पहनना है। और चैतन्य महाप्रभु ये चाहते थे कि मेरे हर भक्त इस मंत्र को हमेशा आचरण करे। और वो है तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री निमाई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौ प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा समय हो चुका है। आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर जो आपने कथा सुना, चैतन्य महाप्रभु का सुंदर जो लीला है, आपको नाटक के रूप में आपको प्रदर्शन करेंगे हमारे भक्त। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया जो है प्रोग्राम हॉल में आप सब उपस्थित हो जाइए। हरे कृष्णा।